पुप्पो को उस हालत में अपने सामने देखकर मैं जोशीला हो गया और जल्दी से उन पर सवार हो गया। वो मेरा तीर थाम चुकी थी और निशाने पर जैसे ही डालने लगी तो उनकी आवाज़ें फैल गई थी। कुछ ही देर बाद मेरा तीर निशाने से निकल गया। मेरा नाम महबूब है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहावलपुर रहता था। मेरी शक्ल सूरत काफ़ी अच्छी है और मैं दिखने में बहुत पुरकशिश और बहुत जवान लगता था। मैं बहावलपुर के एक गांव वाले इलाके में रहता था, जबकि मेरी पढ़ाई शहर में होती थी। मैं शहर में अपनी पढ़ाई करता था और एक अच्छा तालिब इल्म था। मुझे पढ़ाई का काफ़ी शौक था और इसी वजह से मेरे अब्बा भी आगे पढ़ने पर आमंदा हो गए थे। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी थी और यही कोशिश करता था कि मैं आगे पढूं। मैं कॉलेज पहुंच गया था, जबकि कॉलेज में हम लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ा करते थे। मैं पहले तो बहुत शर्माता था और लड़कियों को देखता भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त बनते रहे और मैं भी उनके साथ रहकर अब पक्का हो गया था। वो लोग काफ़ी लड़कियों से दोस्ती करते थे, पर मेरी कोई भी लड़की दोस्त ना थी सिवाय एक लड़की के, जो कि मेरी पुप्पो थी। उनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उनका नाम सुमेरा है और वो काफ़ी खूबसूरत है। उनकी शादी कुछ अरसा पहले हो गई थी, पर वो हमारे घर आती रहती थी। वो अपनी उम्र से बहुत जवान लगते थे। मैं सिर्फ उनके साथ ही अटैच था और हर बात उनसे शेयर किया करता था। लेकिन कॉलेज के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया था और वो मेरे पीछे पड़ गए थे। वो अब मेरा पीछा किया करते थे। उस वक्त तक मुझे भी लड़कियों में दिलचस्पी हो गई थी। वो लड़की मुझे काफ़ी पुरकशिश लगी थी। जब भी मैं उसकी तरफ खींचा चला आता था, वो दिखने में मुझे काफ़ी अमीर घर की लगी थी। ये सोचकर मैंने उससे दोस्ती कर ली थी और अब हमारी काफ़ी बातचीत हो जाती थी। हम लोग ब्रेक में एक दूसरे से मिलते थे और काफ़ी बातचीत करते रहते थे। मेरी पुप्पो एक दफ़ा हमारे घर आई तो वो मुझे हंसते मुस्कुराते हुए देखने लगे। जब उन्हें यही लगा जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ, वो मुझसे पूछने लगी थी। जब मैंने उनसे कह दिया कि मुझे उन्हें एक राज की बात बतानी है, मेरी पुप्पो भी परेशान हो गई थी कि ये कौन सी बात है जो राज की है और मुझे बतानी है। उस पर मैंने उन्हें बताया है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। तो पुप्पो हैरान हो गई थी और कहने लगी कि मैं बहुत मीसा हूँ और उनसे ये बात छुपाई है। पर मैं अब उनसे माफ़ी मांगने लगा था कि मुझे ये बात उनको बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बता सका था। मेरी पुप्पो मुझसे कहने लगी कि वो लड़की कैसी है और वो क्या उनसे भी खूबसूरत है। उस पर मैंने पुप्पो को साफ साफ कह दिया था कि वो उनसे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, बल्कि मैंने उससे गर्लफ्रेंड एक वजह से बनाया है। मेरी पुप्पो ने मेरी बात सुनी तो हैरान हो गई थी कि वो कौन सी वजह है। उस पर मैंने उन्हें कहा कि जब वो मेरी पक्की गर्लफ्रेंड बन जाएगी और मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, तो मैं ही उनको वो बात बताऊंगा। मैंने ये कहकर पुप्पो को और हैरान कर दिया था। मेरी वो पुप्पो वापस घर चली गई थी। अब मेरी गर्लफ्रेंड से रोज़ रात को भी बातचीत होती रहती थी। मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रोज़ ही बात किया करूं, ताकि वो किसी और के पास ना चली जाए और मेरे साथ उसका ब्रेकअप ना हो जाए। ये बात मुझे डरा कर रखती थी और इसी वजह से मैं रोज़ ही उससे बात करता था और उससे यही कहता कि वो मेरे लिए मेरी दुनिया है। मेरी सालगिरह आने वाली थी। उस पर मैंने उससे कह दिया था कि मैं इस सालगिरह में उसके साथ एक अच्छा सा वक्त गुजारूंगा और एक डिनर करूंगा, पर उसने इनकार कर दिया था और मेरे ख्वाबों को मार दिया था। लेकिन अगली बात सुनकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा देगी। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया था और अपनी सालगिरह का इंतज़ार करने लगा था। जैसे ही मेरी सालगिरह का दिन आया तो उसने मुझे एक चाबी दी थी। मैं हैरान हो गया था। वो चाबी एक बाइक की थी। मैं खुश हो गया था, लेकिन अगले ही दिन उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी थी कि अब मैं उसकी बात मानूंगा और उसके साथ एक अच्छे से होटल में जाऊंगा। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी कि वो मुझे होटल क्यों बुलाना चाहती है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो एक होटल में मेरे साथ वो सब करना चाहती है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं उसकी बात से कुछ भी नहीं समझा था और उससे कहा था कि वो मुझे साफ लफ्ज़ों में बताए। तो वो कहने लगी कि वो चाहती है कि मैं उससे अपना लूं, इसलिए वो एक रात होटल में मेरे साथ गुजारना चाहती है।
मैं ये सुनकर शॉक हो गया था और उससे कहने लगा कि यह सब तो शादी के बाद होता है और मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूँगा। उस पर वो कहने लगे कि मुझे यह सब जैसे भी किसी न किसी तरीके से करना ही होगा। मैं परेशान हो गया था और सोचने लगा था कि अगर मैंने ये सब ना किया तो मेरे हाथ से ये लॉटरी भी निकल जाएगी और क्या पता वो मुझसे बाइक भी वापस ले ले। इसी वजह से मैंने फैसला कर लिया कि ऐसा करके रहूँगा, पर मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी थी कि ये सब किस तरह करूँगा। मुझे कोई तरीका नहीं आता था। मैंने उससे 3 दिन का वक्त मांग लिया था, उसने भी मुझे टाइम दे दिया था। मैं अब सोच में पड़ गया था और उससे बारे में नेट से देखने लगा था, लेकिन वो सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताते थे। मेरी फुफ्फो भी उन दिनों मेरे घर रहने के लिए आ गई थी। अब वो हमारे साथ ही रहती थी क्योंकि गर्मी की वजह से उनके घर रहने वाला कोई हाल नहीं होता था और हमारे घर ऐसी के मज़े भी लेती थी। मुझे भी उनके साथ काफ़ी मज़ा आता था। उन्होंने मुझे नेट पर कुछ सर्च करते देखा तो पूछने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उनसे कह दिया था मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मिलने के बाद उसके साथ क्या करूँगा। मेरी फुफ्फो हैरान हो गई थी और हंसने लगी थी कि मैं इतना बच्चा नहीं हूँ जो मुझे नहीं पता चल सके कि मुझे क्या करना चाहिए। वो भी एक हद तक सही थी, पर मैंने उन्हें समझाया कि मुझे तरीका आता है, पर मैं परेशान हूँ कि पहली दफ़ा अगर कुछ गलत हो गया तो उसने मेरा मजाक उड़ाना है। मेरी फुफ्फो को वो बात याद आ गई जो मैंने उनको बाद में बताने का कहा था। उस पर उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया कि वो लड़की काफ़ी अमीर है और मुझे वो बाइक भी उसी ने गिफ्ट की है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उससे मिलते हुए मुझसे ऐसी गलती हो जाए कि वो मुझे छोड़ दे। फुफ्फो भी मेरी बात पर राज़ी हो गई थी और कुछ देर सोचने लगे थे। उसके बाद उनके जहन में एक आइडिया आया था और वो मुझसे कहने लगी कि मैं उनके रूम में आऊं तो वो मुझे तफसील से बताएगी कि क्या करना है। मैं काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि मेरे जहन में मेरी फुफ्फो के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता था, पर मजबूर होकर मुझे ये सब करना पड़ा। उनके रूम में गया तो उनके रूम में काफ़ी अंधेरा था और एक बल्ब चला हुआ था। सही माहौल बना हुआ था। मुझे ये देखकर अजीब सा एहसास हुआ था, लेकिन मेरी नज़रें जैसे ही फुफ्फो पर गई मुझे धचका लगा था क्योंकि वो नाइट ड्रेस पहन कर बैठी थी और उनकी खूबसूरती इस ड्रेस में और भी चमक रही थी। उनका हुस्न मेरे सामने था और ये देखकर मेरी चमक और भी तेज़ हो गई थी। फिर मुझे अपने पास बुलाने लगी थी। मैं कुछ झिझक कर उनके पास जाने लगा था, लेकिन अचानक ही महसूस हुआ था जैसे वो खुद को और भी आज़ाद कर रही है और ये सोचकर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद ही फुफ्फो ने मुझे अपने साथ लगा लिया था। अब मैं उन्हें महसूस करने लगा था और बेचैनी बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद ही वो मुझे सिखाने लगी थी, सब कुछ तफसील से बताने लगे थे। वो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। मैं भी उनके बताए हुए तरीके पर उनसे काम करने लगा था। वो काफ़ी खुश हो रही थी और अजीब आवाज़ें निकालने लगी थी। मुझे भी मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद ही मैं उनसे अलग हो गया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल इसी तरीके से करना है। मैं खुश हो गया था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, पर अभी भी मेरी बेचैनी ख़त्म नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि मैं उनके साथ हर तरीके से करूं। तब भी मैं उन्हें कहने लगा कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे किसी और तरीके से करने का कहा तो मैं क्या करूंगा। तो कहने लगी कि देखो, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हर तरीके से करके दिखाऊंगी। इस तरह वो नेट से सर्च करने लगी थी। कुछ देर बाद ही वो एक तरीका दिखाने लगी थी और कहने लगी कि देखो, इस तरीके से करोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मुश्किल भी नहीं होगी और तुम्हें खूब मज़ा आएगा। मैंने जैसे ही देखा तो उनसे कहने लगा कि ये तरीका तो बहुत ही मुश्किल है, मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अगर मैंने किया तो बहुत वक्त लग जाएगा। जब वो कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ तो फिर तुम प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर लेना। इस तरह अब मेरे साथ वो सब करने लगी थी, मुझे सिखाने लगी थी। मैंने जैसे ही उन्हें इस तरह देखा तो हैरान हो गया था। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी।